में, लेकिन कोलकाता को इस बात का श्रेय जाता है कि अंग्रेजी पत्रकारिता की शुरुआत यहाँ से हुई 1780 में हिकी गजट से, और उसके बाद बांग्ला पत्रकारिता की शुरुआत यहाँ से हुई 1919 में जब संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ने निकाला, और फिर 1826 में जब जुगल किशोर शुक्ल जी ने उदंत मालतंत्र निकाला। और उसी धरती पर डॉक्टर राम मोहन पाठक ने इस कार्यक्रम की कल्पना की। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ पर हम सब लोगों को एक साथ बैठने और इतनी तमाम चीज़ों को सुनने का मौका मिला। जहाँ तक इतिहास की बात है तो बहुत सारे वक्ताओं ने इतिहास के बारे में बहुत ही गहन तरीके से तमाम चीज़ें बताई। इतिहास निश्चित रूप से ज़रूरी है, लेकिन मैं समझता हूँ इतिहास की उपयोगिता ये है कि वो हमें वर्तमान को समझने में मदद करेगी। दूसरा, जब हम साहित्य और हिंदी पत्रकारिता के संबंध की बात करते हैं, मुझे लगता है कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि पत्रकारिता साहित्य की ही एक विधा है, साहित्य का ही एक रूप है। और जब हम हिंदी पत्रकारिता की खास तौर पर बात करते हैं तो 1826 से लेके अभी तक जैसे जैसे भाषा बदली, समाज बदला, वैसे वैसे पत्रकारिता और उसका स्वरूप बदलता गया। और जब हम पत्रकारिता को समझने की कोशिश करते हैं तो दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं, जिनके बारे में मैं कल विस्तार से बात कर सकता हूँ। एक तो हमें देखना पड़ेगा कि पत्रकारिता का, जिस भी काल की पत्रकारिता की हम बात कर रहे हैं, उस काल की पत्रकारिता का उस समय की जो सत्ता थी उससे क्या संबंध था। दूसरा, पत्रकारिता का उस समय के समाज से क्या संबंध था, पाठकों से किस तरह का, या श्रोताओं से या दर्शकों से किस तरह का रिश्ता था। जब हम इन दोनों आधार पर पत्रकारिता को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि पत्रकारिता का वास्तविक स्वरूप क्या है। और मौजूदा समय की पत्रकारिता को अगर समझना है, क्योंकि वही महत्वपूर्ण है, आज के दौर में पत्रकारिता कैसी हो रही है और इतिहास से उसका क्या संबंध है, ये समझने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से मैं टेक्नोलॉजी की कल बात करना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव है और किस तरह से जो मल्टीलिंगुअल, बहुभाषी जिस तरह का कंटेंट बन रहा है। अब सिर्फ हिंदी की बात नहीं है, एक ही कंटेंट 10 अलग अलग भाषाओं में बन रहा है, तमाम भारतीय भाषाओं में बन रहा है, विदेशी भाषाओं में बन रहा है, तो वो 200 साल में सब कुछ बदल गया। तो क्या बदला, आज का समय किस तरह का है, इतिहास से हमने क्या सीखा, और हमारे सामने वो कौन सी चुनौतियां हैं हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में विशेष रूप से, और समग्र पत्रकारिता की दृष्टि से क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का सामना हम किस तरह से कर सकते हैं, इन सब बातों के बारे में हमें काफ़ी विस्तार से समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद।